हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे अपनी अपनी लाइफ में। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन एंड फीलिंग कि आपके लिए क्या चल रहा है उनके मन में। अपने पार्टनर का ध्यान कर लें, मन में नाम ले लें, फिर इसे देखें। पॉजिटिव थॉट्स के साथ इसे देखें ताकि आपको उनके पॉजिटिव मैसेज ही मिले। पहले छोटा सा स्प्रेड लेंगे, फिर और कार्ड्स लेंगे। अगर आपसे ये मैच करता है तो आगे तक देखें। देखिए, अभी देखकर लग रहा है कि आपके पार्टनर अभी कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, अभी फिलहाल कोई एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं। फायर बहुत है मन में। इनका मन तो ऐसा कर रहा है कि अभी आपके पास दौड़कर आ जाएं, उड़कर आ जाएं आपके पास में। ये वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, लियो, सेजिटेरियस एंड एरिस एंड एक्वेरियस साइन के हो सकते हैं। कन्या, वृषभ, मकर, सिंह, धनु व मेष राशि एंड कुंभ राशि वाले हो सकते हैं। ये अभी इस वक्त आपसे किए अपने वादे को नहीं निभा पा रहे हैं। आपसे वादा तो कर लिया, लेकिन अब उस वादे को निभाने की जिम्मेदारी ले नहीं पा रहे हैं। अभी इस वक्त निर्णय लेने में कोई कठिनाई महसूस कर रहे हैं, या तो ये अपने कमिटमेंट को निभाना तो चाहते हैं, लेकिन उसके लिए सीरियसली कदम उठाने से डर रहे हूं। ये भी हो सकता है कि अभी अपने वादे पर ये सही से कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहे हों। इनको ये भी लग रहा है कि अगर ये मौका हाथ से छूट गया तो ये जो चाह रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। उनके मन में कोई भावना हो सकती है जिसे ये छुपा रहे हैं। ये आपके मन में भी हो सकता है। अपने कमिटमेंट को पूरा करने के लिए, अपने वादे को पूरा करने के लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो आपके लिए, आप दोनों के लिए गाइडेंस है। आप दोनों को अपने मन में जो भी बात है, जो भी आपकी चिंता है, या जो भी मुद्दे हैं अंदर के मन की, उन पर ओपनली खुलकर बातचीत कर लें, कम्युनिकेट कर लें, जिससे जो भी बात है, जो भी मुद्दे हैं, उन्हें शॉर्ट आउट किया जा सके। और दूसरा गाइडेंस आपके लिए है कि आपको आपको भी सेल्फ रिफ्लेक्शन की आवश्यकता है। आपको भी आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। एग्जामिन योर ओन इंटेंशन एंड एक्शन विद इन द रिलेशनशिप। आप क्या चाहते हैं अपनी इस रिलेशनशिप में और क्या एक्शन लेना चाहते हैं। आप ये भी अपने अंदर टेस्ट कर लें, जान लें रियलिटी को, कि क्या आप सच्चे हैं और कमिटेड हैं अपने रिलेशन के लिए, अपनी रिलेशनशिप के लिए। तीसरी बात, एक और गाइडेंस है आपके लिए। यदि आपको थोड़ा भी डाउट है अपने पार्टनर पर, ये आप देखें और आप समझें उन्हें। तो अपने आप को किसी लॉस से बचाने के लिए, प्रॉब्लम से बचाने के लिए आपको प्लानिंग करने की आवश्यकता होगी। क्योंकि ट्रस्ट बनाने के लिए, विश्वास को बनाए रखने के लिए दोनों के बीच में आपको ईमानदारी की और एक दूसरे के प्रति जवाबदेही, यानी एक दूसरे को सही बातों पर जवाब देना, आंसर देना, और कुछ डिफिकल्ट इश्यूज पर काम करने की या उन पर ध्यान देने की जरूरत है। अब आपके लिए जो मैसेज आ रहे हैं वो देख लें। अभी तक जो आपके पार्टनर डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, या आप दोनों ही डिसीजन नहीं ले रहे थे, टाल मटोल वाली स्थिति बनी हुई थी दोनों बीच में, या रिश्ते में किसी समस्या का सामना करने में हिचकिचा रहे थे, डर था, फियर था मन में किसी प्रकार का, चाइल्डहुड ट्रॉमा थे कोई, या बाई बर्थ कोई ऐसी चीज जो आप बार बार रिपीटेड आप फेस कर रहे थे, या किसी मुद्दे पर बातचीत करने से बच रहे थे। तो ऐसी सभी कठिन सिचुएशन का एंड होता नजर आ रहा है। आपके रिलेशन में जो भी कठिन परिस्थितियां थी वो सभी खत्म होंगी, और आपके रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत होगी। ये डिसीजन लेने से बच रहे थे, या डिसीजन लेने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई महसूस कर रहे थे, तो ऐसे टाइम पीरियड का एंड हो रहा है, और आपका रिश्ता नई शुरुआत और पूर्णता की तरफ बढ़ जाएगा, जहां आप दोनों ही अपने रिश्ते में पूर्णता महसूस करोगे।
फुलफिलमेंट की तरफ आपका रिलेशन बढ़ेगा। आप और आपके पार्टनर अपने रिलेशनशिप में अपने अंदर बैलेंस को, फुलफिलमेंट को महसूस कर पाओगे। आप जो खुशी चाहते हैं अपने रिश्ते में, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों ही अपने लिए खुशी चाहते हैं, मजबूत नींव रखना चाहते हैं अपने रिलेशन की, एक साथ भविष्य चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, एक सुखी ग्रस्त जीवन चाहते हैं या यूनियन चाहते हैं। इसके लिए आपको कुछ बात ध्यान देने की आवश्यकता है। ये गाइड है आपके लिए, ये गाइडेंस भी है आपके लिए। उसके लिए आपको जो भी बात है आप दोनों के बीच में, उसमें खुलकर बातचीत करने की आवश्यकता है। ओपनली कम्युनिकेट कर लें, खुलकर बातचीत कर लें। अपनी पर्सनल जरूरतों और इच्छाओं पर आपको ध्यान देने की और अपनी इच्छाओं को जानने की आवश्यकता है। अपनी इच्छाओं को साफ तौर पर तलाश करने की, यानी अपनी इच्छाओं पर क्लियरिटी लाने की आपको आवश्यकता है। और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी डिसीजन लेने की जरूरत है। और आपके पार्टनर भी अगर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो वो भी डिसीजन तक पहुंच जाएंगे, जो कि वर्ल्ड का कार्ड इंडिकेट कर रहा है। तो जो भी आपके पार्टनर के मन में या आप दोनों के मन में इनर स्ट्रगल चल रहा है, उससे बाहर आने की आप दोनों को कोशिश करनी चाहिए। और अपनी पॉजिटिव सोच से और अपनी इच्छा शक्ति से अपने रिश्ते को फ्लोरिश कर सकते हैं, ग्रोथ की तरफ ले जा सकते हैं, अपने रिश्ते को पनपा सकते हैं, जॉय और स्टेबिलिटी के मुकाम तक अपने रिश्ते को पहुंचा सकते हैं। और जो मैसेज है आपके लिए वो ये कि आपके रिश्ते में क्या चेंज हो रहा है, क्या एक्सपेक्टेड है। तो देखिए, आपके रिलेशन में जो डेस्टाइन है, डेस्टाइन जो आपके रिलेशन में होकर ही रहेगा, होना ही है। तो चेंज होगा, अभी की सिचुएशन में न्यू बिगिनिंग होगी आपकी रिलेशनशिप में। वर्ल्ड और डेथ दोनों कार्ड इंडिकेट कर रहे हैं आप दोनों के बीच में नई शुरुआत को और पुराने पैटर्न का अंत, यानी उस पुराने पैटर्न का अंत जो आपके रिश्ते की ग्रोथ में बाधा डाल रहे थे। पुराना कोई पैटर्न हो सकता है जो रिश्ते की ग्रोथ में बाधा डाल रहा था। ये कोई आदत हो सकती है, डर, फियर हो सकता है, या आपका या इनका बिलीफ सिस्टम हो सकता है। पुराना कोई पैटर्न, तो वो खत्म होगा, उसका एंड होगा। तब ये बाहर निकल जाएंगे अभी की सिचुएशन में से, और फिर ये आपसे आकर माफी भी मांगेंगे आपसे, और आपको अपने इमोशंस भी एक्सप्रेस करेंगे, अपना लव ऑफर करेंगे, कोई ऑफर देंगे आपको। ये ऑफर यूनियन और मैरिज से रिलेटेड होगा, जो कि 4 ऑफ वैंड रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी 4 ऑफ वैंड यूनियन, मैरिज और कमिटमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो स्टेबिलिटी की तरफ आपका रिलेशन आगे बढ़ जाएगा। और अगर किसी का रिलेशन फेक है, आपके पार्टनर आपसे चीट कर रहे हैं, अपनी इच्छाओं के लिए आपके साथ रिलेशन रख रहे हैं, भावनात्मक जुड़ाव नहीं है आपसे, तो उनके रिलेशन का एंड हो जाएगा। ये सबके साथ नहीं होगा, ये उन्हीं के साथ होगा जिनका रिश्ता फेक है। ये आपको पता चल जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ कभी गलत होने ही नहीं देंगे। आपको अभी थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, कोई अपनी तरफ से कोई जल्दबाजी ना करें। जो भी सिचुएशन है वो बदल जाएगी, जो भी कठिन समय चल रहा है, इनर स्ट्रगल जो फेस कर रहे हो, वो पूरी तरह से बदल जाएगा। कठिनाइयों के बाद ही सुख आता है, और वो सुख का आनंद भी कुछ और ही होता है। हर अंधेरी रात के बाद ही उजाला होता है। इसीलिए धैर्य रखकर उस समय का इंतजार करो जब खुशियों का उजाला आपके जीवन में होगा। उनको लग रहा है कि आप उनसे दूर जा रहे हो। आप शायद इन दिनों कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो,
कोई मैसेज नहीं कर रहे हो और उनके मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं दे रहे हो। तो वो इस समय आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। उनके पास सब कुछ है, फैमिली है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन आप उनके पास नहीं हैं। सब कुछ होने के बावजूद जब वो अकेले में बैठते हैं, तो उनको सिर्फ आप याद आते हो। उनके दिल में सिर्फ आप ही हो। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ हैं या किसी थर्ड सिचुएशन में हैं, तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में ये थर्ड पार्टी या ये थर्ड सिचुएशन जो है उसमें से ये बाहर आ जाएंगे। थर्ड पार्टी आप दोनों की लाइफ से दूर हो जाएगी, दोनों के बीच से दूर हो जाएगी। हो सकता है अब ये थर्ड पार्टी के साथ किसी वजह से हो, तो मैक्सिमम 8 या 10 दिनों में आप दोनों के बीच से ये थर्ड पार्टी या ये जो थर्ड सिचुएशन है वो आप दोनों के बीच से दूर हो जाएगी। अभी तक जो ये इनिशिएटिव नहीं ले रहे थे, वहां ये अपनी तरफ से आपके साथ अपने रिश्ते को सुधारने के लिए प्रयास करेंगे, अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। इनके मन में जो अंतर्द्वंद चल रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं ये एहसास होगा कि ये आपके साथ गलत कर रहे हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं। आपकी जो जिम्मेदारी लेने का इन्होंने वादा किया था, उससे ये भाग रहे हैं, इसका इनको एहसास होगा। इनका अंतर्मन इनको झकझोरेगा, ये आपके बिना नहीं रह सकते, इसका इनको एहसास होगा। और तब ये सारे बर्डन जो इन्होंने अपने ऊपर ले रखे हैं, उनको दूर करके अपने से ये आपके पास आ जाएंगे। ट्रेवल करके ये आपके पास आएंगे। हो सकता है ये अभी आपसे दूर हैं, तो ये ट्रेवल करके आप तक पहुंचेंगे। इनको पता है कि इनकी खुशियों की चाबी इन्हीं के पास है, जिसको कि ये अभी अनदेखा कर रहे हैं और इसी वजह से ये दुखी हैं। इनको पता है कि सच्ची खुशी जो है इनकी, वो आप ही के साथ है। ये आपको मैनिफेस्ट भी करेंगे, ईश्वर से आपको मांगेंगे, आपका साथ मांगेंगे। आप भी मैनिफेस्ट करें इन्हें। आपके रिलेशनशिप में मूवमेंट आ रहा है, कम्युनिकेशन आ रहा है, तेजी से बदलाव आएगा पॉजिटिव वे में। बहुत जल्दी ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे। आपको इनका कॉल या मैसेज रिसीव होगा और ये ट्रेवल करके आएंगे आपके पास, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपके लिए डीप फीलिंग महसूस करने वाले हैं। अच्छा समय आ रहा है आप दोनों के लिए, आप दोनों के फेवर में आ रहा है। रास्ते खुलेंगे आपके रिश्ते की नई शुरुआत के लिए। समय कुछ फेवर में करेंगे, रास्ते खुलेंगे और सब आपके हित में होगा। रास्ते खुलेंगे आपके रिश्ते की नई शुरुआत के लिए। समय सब कुछ आपके फेवर में करेगा। रास्ते खुलते चले जाएंगे, अब सब कुछ आपके हित में होगा। आपने जो लोगों की मदद की है, जरूरतमंद लोगों की मदद करी है, अब आपको उसका फल मिलने का सही समय आ रहा है। आपके पार्टनर से आपको उतना प्यार व मान सम्मान मिलेगा जितना आप डिजर्व करते हैं। ये इक्वल गिव एंड टेक का समय आ रहा है, जब दोनों अपने प्यार को जाहिर करेंगे, एक दूसरे के साथ अपनी खुशी का अनुभव करेंगे। तो ये थी आज की रीडिंग। इस तरह के मैसेज के लिए और रीडिंग के लिए लाइक एंड कमेंट जरूर करें, ताकि आपकी एनर्जी कनेक्ट हो सके और आप तक वो मैसेज पहुंच सके जो आप जानना चाहते हैं।